एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक पेड़ मां के नाम लगाने की भावुक अपील करते हैं ताकि झुलसते पर्यावरण को बचाया जा सके, लेकिन क्या जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल जुदा है? दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर छपार थाना क्षेत्र के सिसोना गांव के पास पानीपत खटीमा राजमार्ग फ्लाईओवर के नीचे अचानक सन्नाटा टूटता है। दिन दहाड़े कुल्हाड़ियां और आरियों की गूंज सुनाई देती है और देखते ही देखते 4 से 5 विशालकाय हरे भरे यूकेलिप्टस के पेड़ जमींदोज कर दिए जाते हैं। हाईवे की ये हरी भरी छांव पल भर में मलबे में तब्दील हो जाती है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में के दिल दहल जाते हैं। और जैसे ही इस कटान की भड़क लगती है, हाईवे का माहौल अचानक गर्मा जाता है। भारतीय किसान यूनियन और वीकेओ के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी तूफान की तरह मौके पर धमक पड़ते हैं। सिसोना गांव के पास काम को जबरन रुकवा दिया जाता है और शुरू होता है एक हाई वोल्टेज हंगामा। वीकेओ तोमर के जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी भारी आक्रोश के साथ सीधे वन विभाग की नीयत पर सवाल दाग देते हैं। उनका सनसनीखेज आरोप है कि आम आदमी अगर अपने शहर या घर या खेत के सामने से एक सूखी टहनी भी हटाना चाहे तो वन विभाग परमिशन के नाम पर महीनों चक्कर कटवाता है। लेकिन यहाँ एक रसूखदार जमींदार को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर लाखों रुपए की साठगांठ का दिन दहाड़े पर्यावरण का कत्ल कर दिया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर दौड़ता है और स्थिति को बिगाड़ने से रोकने के लिए वन विभाग के आला अधिकारियों को मौके पर तलब करता है। लेकिन जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंचती है, इस कहानी में एक नया और गहरा सस्पेंस मोड़ आ जाता है, जहां किसान यूनियन इसे सरेआम घुसखोरी और पर्यावरण की हत्या बता रही है। वहीं वन विभाग के मुख्य अधिकारी एक बिल्कुल अलग कहानी सामने रखते हैं। उनका दावा है कि ये पेड़ किसी अवैध मिलीभगत से नहीं बल्कि बाकायदा कानूनी परमिशन के तहत वन विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से कटवाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि किसान संगठनों द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के सारे आरोप पूरी तरह निराधार और गलत है। अब उस पूरे मामले ने एक बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठता है कि सच आखिर क्या है? क्या वाकई यह नियम कानून के तहत हुआ एक सामान्य सरकारी कटान था, या फिर परमिशन के आगाजों की आड़ में पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर परमिशन के नाम पर ही ऐसे हरे भरे और विशालकाय पेड़ों की बलि चढ़ती रही तो साहब भला कैसे बचेगा हमारा पर्यावरण? मुजफ्फरनगर की इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अंकित जावला, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील अध्यक्ष जानसठ। जो आप ये यहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं, क्या है मामला? आज मामला यहाँ पर ये रामपुर तिराहे से आगे जो पानीपत खटीमा मार्ग गया है, उसके नीचे ही एक प्लॉट के सामने से 5 हरे भरे पेड़ वन विभाग द्वारा कटवा दिए गए हैं, जिनकी कोई परमिशन भी नहीं है। और मेन बात यह है कि जो सूखे हुए पेड़ सड़कों के किनारे खड़े हैं, वे पेड़ तो वन विभाग कटवाता नहीं, लेकिन 6 लाख या 7 लाख रुपए लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर के प्लॉट के सामने से पेड़ कटवाने का काम डीएफओ साहब करते हैं। अभी आप जो वन विभाग पे आरोप लगा रहे थे कि 5 लाख रुपए लेके पेड़ काटने का कार्य शुरू हुआ है, क्या है इसकी सटीक सूचना है? ये जो प्लॉट वाले ने उसको डीएफओ साहब को 5 लाख रुपए दिए हैं और इसकी हमारे पास सटीक जानकारी है, इसीलिए हमें यहाँ सूचना मिली, हम यहाँ पहुंचे, पैसे ले रखे हैं। अब क्या चाहते हो? हम तो डीएफओ साहब पर कार्रवाई हो। मेरठ बैठते हैं वो चीफ साहब, अभी उनके पास भी फोन किया था, उनका फोन व्यस्त आ रहा है, इस पर कार्रवाई होगी। भाई पेड़ काटने तो पेड़ सूखे हुए पेड़ काटो, आप किसान के खेत में जो पेड़ लटक रहे हैं वे नहीं काटते, लोगों के मकान पर जो पेड़ टूटने का खतरा बना है वे पेड़ नहीं काटते। ये पेड़ क्या लोड मांग रहे थे या क्या नुकसान दे रहे थे जो इन पेड़ों को कटवा दिया गया? तो जी आप पहुंचे, हंगामा कर रहे हैं, क्या है मामला? मामला ये है, एक ये प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग के सामने 6 लाख रुपए के भ्रष्टाचार, जो यहाँ का रेंजर है उसका क्या नाम है, सोनकर ने पैसे ले गए, हरे भरे पेड़ कटवा दिए। अगर कोई किसान आम का पेड़ एक पेड़ कटवाने के लिए जा रहा है तो परमिशन नहीं दी जाती, उससे अगर वो पेड़ काट ले गलती से, उससे उगाई करते हैं। और आज हरे भरे पेड़ काट दे, आज हम इनसे जवाब मांगेंगे, हरे भरे पेड़ काटने की परमिशन किसने दी है?